केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कानून की 3 बड़ी बातें। पहले ये जान ले कि हमारा नाम विवेक कुमार चौरसिया है। आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज का खास शो। किसे मिलेगी नागरिकता? 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरी बड़ी बात है, भारतीय नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। तीसरी बड़ी बात है, आवेदन कैसे कर सकेंगे ये भी जान लीजिए। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों मुस्लिम के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। सीएए क्या है? इससे भारतीय मुसलमानों के साथ क्या होगा? क्या भारत के मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी या भारतीय मुसलमानों के लिए भारत सरकार अलग सोच रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान ले सीएए क्या है। तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए में सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले की किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। सीएए की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने बताया कि सीएए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए हैं और देश में बस गए हैं, वे पूर्व संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी। भारतीय मुसलमानों के साथ अब क्या होगा? ये बड़ी सवाल है। आपको बता दूं कि भारतीय मुसलमानों के लिए सीएए नहीं लाया गया है, बल्कि उन पड़ोसी 3 देशों के अल्पसंख्यक प्रताड़ित लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है। इसमें भारत के मुसलमानों को कोई समस्या नहीं आएगी। भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें एक उत्कृष्ट जीवन यापन के लिए योजनाओं से बांधा जाएगा। भारत सरकार अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के साथ पड़ोसी अल्पसंख्यक नागरिकों के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए वह कानून लाकर देश को अलग रफ्तार देने की योजना बना रहे हैं। अब बात आती है सीएए की सटीक जानकारी कि जो उन मुसलमानों को पता नहीं था जो धरना प्रदर्शन करने चले जाते हैं, उन्हें गलत सूचना देकर, डराकर, पैसे देकर आंदोलन करने के लिए बाधित करते हैं और वह बिना सोचे समझे इस साजिश में फंस जाते हैं। आपको पता ही होगा कि 2019 में कैसा माहौल बन गया था। हर तरफ धरना चल रहा था। फिर कोरोना के आने से सीएए लागू होने में देरी आई। मेरा भारतीय मुसलमानों से यही कहना है, आप देश के नागरिक हो और रहोगे। ये देश आपका है, आपका रहेगा। देश के विकास के साथ दे, न कि बेवजह धरना प्रदर्शन में रहें।
आपको हमारी रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रिपोर्ट अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ बदलाव हो सकता है तो शेयर जरूर करिए। बाकी मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। जय हिंद।